डायबिटीज के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि करना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि वो ना सिर्फ उनकी इंसुलिन की आवश्यकता को कम करता है, वरन डायबिटीज की वजह से उनके शरीर में होने वाले विभिन्न कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार बच्चों और उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि क्या हमारे बच्चे जो इंसुलिन पर हैं, जिनके खान पान में समस्याएं हैं और जिनमें शुगर लो होने का खतरा रहता है, वो एक्सरसाइज या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस बारे में यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी रोक नहीं है। सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब एक्सरसाइज एक्टिविटी को रोकना होता है, अन्यथा सभी बच्चों को नियमित तौर पर एक्सरसाइज एक्टिविटी, शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन ये रिकमेंडेड है कि बच्चों को 30 से 45 मिनट तक शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, कम से कम हफ्ते में 5 दिन के लिए। और इसके लिए कोई विशेष प्रकार की गतिविधि करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आमतौर पे बच्चों का खेलना, भागना और अपने घर के काम करना, यही अपने आप में एक बहुत अच्छी शारीरिक गतिविधि हो सकती है। और इसके लिए किसी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की या जिमिंग या इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे नॉर्मल डांसिंग के द्वारा बैडमिंटन, बास्केटबॉल, किसी भी प्रकार के खेल को खेलते रहें, उन्हें पसीना आए और एक्टिविटी हो, ये एक प्रकार से उपयुक्त है जहां तक शारीरिक गतिविधि का सवाल है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि बहुत अधिक एक्सरसाइज करना भी हानिकारक हो सकता है। विशेषकर यदि किसी की शुगर 250 से ज्यादा है तो कोई विगरस एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है और ये हार्मोन शुगर्स को बढ़ा सकते हैं। तो यदि शुरुआत के समय में ही शुगर काफी बढ़ी हो तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाने का खतरा रहता है। उसी प्रकार से यदि तुरंत इंसुलिन लगाई गई हो और हम उसी अंग का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो इसमें शुगर लो होने का खतरा होता है, क्योंकि इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए कि अपने थाइज में इंसुलिन लगाई है और उसके बाद वो साइकिल लगातार चलाता रहता है, तो ऐसे करने से उसका इंसुलिन शरीर में बहुत तेजी से पहुंच सकता है और शुगर लो हो सकती है। तो इन परिस्थितियों का थोड़ा सा ध्यान देखना चाहिए। और एक्सरसाइज एक्टिविटी बढ़ाने के साथ ये भी समझना चाहिए कि हमें जो इनएक्टिविटी के काम होते हैं, यानी स्क्रीन टाइम होता है, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब चीजों पे समय को रोकना चाहिए और पूरे दिन में 1 घंटे से ज्यादा समय इन चीजों पर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात अक्सर जैसे होती है कि बच्चे अगर एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं और जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कहीं शुगर लो ना हो जाए, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा कुछ खाना या कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हम लोगों ने बनाई हैं कि यदि गतिविधि 30 मिनट से कम समय की हो और बच्चे की शुगर 100 से कम हो जब एक्टिविटी शुरू हो रही है, तो उसे कम से कम 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का स्नैक देना चाहिए। यदि वो 100 से ज्यादा है तो कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। आधे घंटे से 1 घंटे की एक्टिविटी पर यदि बच्चे की शुगर 180 से 240 है, तब तो हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। पर 100 से 180 के बीच में लगभग 15 ग्राम और 100 से भी कम है तो करीब 25 से 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देने की आवश्यकता है। अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है 1 घंटे से ज्यादा, तो सभी बच्चों को स्नैक की आवश्यकता है। यदि शुगर 100 से भी कम है तो करीब 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन देना चाहिए। 100 से 180 है तो 25 से 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन स्नैक देना चाहिए। और 180 से 240 है तो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। तो मूलतः मैसेज ये है कि किसी भी रिगरस एक्सरसाइज को करने के पहले ब्लड शुगर चेक करें। यदि वो 240 से ऊपर है तो एक्सरसाइज को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, और अगर कम है तो फिर एक्सरसाइज के समय और शुगर के अनुसार उपयुक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को देना आवश्यक है। इस बारे में अधिक जानकारी आप हमारी वेबसाइट daiboworld.com, हमारे फेसबुक पेज डाइबोवर्ड और यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी पुस्तक हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।